24 घंटा हम इस बात की जानकारी ले रहे थे कि आखिर इन्हीं के लोग जो पूर्व में कहे थे कि ये आदमी पहले पागल था, सही में पागल है क्या? इनके लोग, मैं नाम बताता हूं, पंकज किशोर पप्पू ने पूरा डिटेल डाला था। तो ऐसा करके ये जाति को, केवल जाति को टारगेट करना, ये कहीं से शोभा नहीं देता कि एक संवैधानिक पद पर रहने वाला आदमी जातीय उन्माद फैलाना चाहता है। मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाह रहा हूं कि आपने जो डाटा दिया है, ये आप डाटा का लायक कहां से आप दिखाइए। अगर नहीं दिखाते हैं आप पर अपराधी, जातीय उन्माद फैलाने का अपराधी मुकदमा दर्ज होगा। पूरे बिहार के लोग अब दर्ज करेंगे इस पर। क्या लग रहा है दो जातियों की लड़ाई लड़ाने की विचार में है? तो इसका तो पूर्व से भी काम है। जब ये भाजपा में था तो मुसलमान के पीछे पड़ा हुआ था, कहीं मस्जिद के सामने जाके बढ़ के पेड़, पीपल के पेड़ रोपता था, मस्जिद पर जाकर के जय श्री राम का झंडा लगाता था, पानापुर में जाकर के बजरंग दल का नारा लगवा करके हिंदू मुस्लिम करवाता था। ये तो शुरू से मानसिकता इसकी दंगा की है, जातीय उन्माद फैलाने की। और अब जदयू में गया है तो यादव को टारगेट कर रहा है। तो यादव का टारगेट करना इसके बस का बात है? हम धर्म युद्ध लड़ने वाले लोग हैं, 56 करोड़ यदुवंशी धर्म के रक्षा में मरे हुए हैं, और तुम युद्ध मत ठानो। मीनापुर की जनता ने सम्मान दिया है, संवैधानिक पद पर अगर बैठाया है तो उस पद के गरिमा का ख्याल रख करके सभी धर्म, सभी जाति के सम्मान में रहो। और मीनापुर का जनता जितना दिन के लिए तुमको दिया है उतना दिन निर्वाहन करो। अगर उस कुर्सी पर बैठ करके अपराधी चरित्र अपनाओगे, अपराधी का संरक्षण दोगे और अपराधियों के जैसी बात करोगे तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही बात किया जाएगा। हाल में भी कुछ विवाद की बातें सामने आई थी क्षेत्र में लोगों के साथ, वर्तमान विधायक का क्या विवाद हुआ? बॉडीगार्ड से कहीं झगड़े की बात सामने आई। अरे देखिए, बॉडीगार्ड से झगड़ा का बात नहीं है। आप लोग तो जिला में रहते हो, सुने हम कि जिला के जदयू के अध्यक्ष का, जिलाध्यक्ष का चुनाव था, उसमें भी क्या हुआ था आप लोगों को मालूम होगा। उसी पार्टी के लोग हमको फोन किए। गोसौत में मुसहर बिरादरी का जो महादलित मुसहर जाति के लोग हैं, उनका बारात लग रहा था। इनका सिक्योरिटी गया, धक्का धुक्की किया, इनके सिक्योरिटी के साथ धक्का धुक्की किया, ये उतर के गए। अब इनके साथ क्या हुआ वो बेचारा से पूछिए, मैं तो नहीं बोल सकता कि इनके साथ क्या हुआ। उस जगह के लोग, अब बाहर का लोग भी जान रहा है क्यों हुआ ऐसा। ये मानसिकता है वे। ये चाहता है आदमी भय पैदा करना, भय पैदा करके भोकाल लाना। अरे तुम्हारा भोकाल कौन मानेगा? टिकोगे कहीं? भोकाल मचाना बंद करो। और कभी भी जाति सूचक, जाति समूह का बात मत करो। जो अपराधी है, अपराधी का कोई जात नहीं होता। मैं तो शुरू से कहते आया हूं कि अपराधी मतलब कि क्रिमिनल, किडनैपर और बलात्कारी मेरा नहीं हो सकता। मैं तो शुरू में कहता था, जिस समय हमारी सरकार नहीं थी, हम विपक्ष में थे। हम अभी भी कहते हैं कि हमारे मीनापुर में अपराधियों का इनकाउंटर करो। आखिर वो 21 हत्या में कौन, दो तीन जो है घटना में उद्भेदन हुआ है, उसमें कौन लोग हैं? तुम विधायक हो, तुमको बोलना चाहिए कि हाँ इस घटना में उद्भेदन हुआ है, उसमें अमुक आदमी का नाम आया है, अमुक आदमी की गिरफ्तारी हुई है। क्यों नहीं बोलते? लाज लगता है। और यादव पर अंगुली उठाते हो, यादव समाज पर अंगुली उठाते हो। यादव का इतिहास पढ़ लो। क्या लग रहा है सुर्खियों में बनने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, सुर्खी में आने के लिए एक पद का गरिमा नहीं रखा। ये सुर्खियों में आने के लिए अनाप शनाप बोल देगा। कहे ना कि एक यूट्यूबर भाई बोल दिए अमित शाह के बयान का कि 2 बार जो हार गया उसको टिकट नहीं मिलेगा। उसको इतनी भद्दी भद्दी गालियां दिया, इतनी भद्दी भद्दी गालियां दिया, इसका जवाब नहीं। यादव एक अच्छा वोट बैंक थी जदयू का, तो इस तरह के विवाद लेने का क्या मतलब? अब जो जदयू के वोट बैंक है, यादव भाई उस समझे। उसके परिवार में अगर पत्नी लेके अगर 6 आदमी, 3 भाई या 3 पत्नी है, तो उसमें समझिए कि पत्नी या 3 भाई 3 पत्नी में 6 गो हुआ, तो 3 गो अपराधी है। कौन कौन अपराधी है? जो केंद्र से लेकर के और स्टेट तक जो है दलाली में लगा हुआ है लोग, वो समझे। देखे हैं बयान कुछ लोगों का कि परिवारवाद का मतलब क्या होता है? पति, पत्नी, बेटा। परिवारवाद का मतलब ही नहीं होता है कि हाँ बाप, बेटा, पुतो, समधीनी, समधी।
परिवारवाद नहीं होता है। इतना दलाली पर उतरा हुआ है हमारा समाज कहीं कहीं, उसके नतीजा है कि आज ये सुनना पड़ता है। अब क्या समाज का क्या कहना है इस तरह के बयान पर? इस बयान से पूरा समाज आक्रोशित है और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी भी तुम विचार कर लो। जातीय उन्माद जो फैलाने का कोशिश किए हो, इसके लिए तुमको पछतावा करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। एनडीए में भी कई समाज के लोग हैं, उन लोग का अभी तक कभी टिप्पणी कोई प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं मिला। एनडीए में भी कई समाज का लोग है जो पद पर है। ददन यादव किस पार्टी में है? ददन यादव किस पार्टी में है? मैं तो उनका बयान देखा हूं। हर यादव पार्टी में रह करके तलवे चटने वाला नहीं होगा, समझे? क्या जाति विशेष करके प्रशासन द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है सर? देखिए, क्रिमिनल किसी जात का नहीं होता। गोली जब चलेगी तो आपके बिरादरी का लोग भी गोली चलाएगा तो गोली आपको भी लग सकता है। मैं शुरू से उसका विरोध करता हूँ। तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसने आरोप लगाया था कि प्रशासन जो है जाति विशेष करके टारगेट कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे यहाँ शूटर पकड़ाया, रणधीर यादव का हत्या हुआ, शूटर पकड़ाया, उसको आप जेल क्यों भेजे, काउंटर क्यों नहीं किया? इसी पर नेता बोले हैं कि जहां और अपराधी पकड़ाता है, शूटर पकड़ाता है, तो तुम उसको जाकर हवालात में बंद करके जेल भेजते हो, और यादव पकड़ाता है तो यादव जाति को बदनाम करने के लिए उसका इनकाउंटर करके उसको बदनाम करते हो। तो इनकाउंटर अगर हम क्रिमिनल है हमको करते हो तो उसका भी इनकाउंटर करो, कहो कि फलाने जाति का ही था इसलिए मारा गया। क्यों नहीं करते हो भाई? तो उसको सलाख के पीछे रख करके अंदर कर देते हो, और यादव को बदनाम करने के लिए केवल यादव को 2-4 को काउंटर कर दो, यादव को बदनाम करो। तो नेता इसीलिए बोले हैं, नेता तो ये नहीं कहे कि हाँ क्रिमिनलों को घर में बैठाओ रक्षा करो। काउंटर करना है हर जाति का क्रिमिनल जो भी हो। मैं नहीं कहता कि जाति का नहीं, जिस जाति का क्रिमिनल जिसे समाज जो है चिंतित रहता है वैसे लोगों को काउंटर करो, हम आपके साथ हैं। आगे क्या कार्रवाई होगी? मैं लीगल एडवाइस ले रहा हूं, मैं इनके खिलाफ अदालत भी जाऊंगा, और अगर इन पर एफआईआर नहीं हुआ तो मैं चरणबद्ध आंदोलन करूंगा इसके खिलाफ, जातीय उन्माद फैलाने के खिलाफ। ये कभी मुसलमान को टारगेट किया, कभी यादव को टारगेट करेगा, कभी दलित को टारगेट करेगा, कभी किसी को टारगेट करेगा। ये आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिसका नतीजा है कि आज ये सब भोगना पड़ रहा है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।